में बेचने का ये बेहद अहम मामला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पर बड़ा फैसला भी लिया। अलवर में उद्यान विभाग की नर्सरी की जमीन बेचने में फैसला लिया है। राज्य सरकार ने इस जमीन आवंटन को नष्ट कर दिया है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री को इसे लेकर पत्र लिखा था। करोड़ों की जमीन में सरकार को 35 करोड़ का चूना लगाने की बात इस पत्र में कही गई थी। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने फैसले के बाद मुख्यमंत्री का आभार जताया। हॉर्टिकल्चर की जमीन कुछ अधिकारियों ने मिली भगत करके अलवर में कौड़ियों के भाव बेच डाली थी। उस जमीन को आज राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि राज्य सरकार, भजनलाल सरकार कितनी संवेदनशील है, कितना पारदर्शी होकर काम करती है कि एक सड़क में कुछ लोगों से मिलकर कुछ अधिकारियों ने मिली भगत कर सरकार को करोड़ों का चूना लगाने का काम किया। उसको आज मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर निरस्त कर दिया। मैं इस मामले में मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी सबकी जवाबदेही, जनता के प्रति पारदर्शिता और संवेदनशीलता का जो हमने निर्णय किया है, उसका परिचय आज मुख्यमंत्री जी ने दिया है। अलवर की ज़मीन और बीकानेर की ज़मीन है। पिछली कांग्रेस सरकार में 2022 के अंदर तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि एआरसीपी के लिए पैसों के लिए ज़मीन की नीलामी करेंगे, जो सरप्लस ज़मीन है हमारे विभाग की। तो उस समय निर्णय हुआ था और कांग्रेस सरकार के अंदर ही अक्टूबर 2023 के अंदर ये नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अक्टूबर 2023 के अंदर ये नीलामी प्रक्रिया की जो प्रक्रिया होती है वो पूर्ण कर ली गई थी। जब हमारी सरकार आई और जब मेरे विभाग का जमीन मिला, तब मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे किरोड़ीलाल मीणा जी का। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, सरकार के वरिष्ठ मंत्री है। अलवर का एक मैटर जिसपे इनके विभाग का हॉर्टिकल्चर विभाग की नर्सरी चलती है, वो इन्होंने कहा कि साहब वहाँ पे हॉर्टिकल्चर की नर्सरी चल रही है और हमने उसका भौतिक सत्यापन कराया तो निश्चित रूप से वहाँ हॉर्टिकल्चर की नर्सरी चल रही थी। और फिर दूसरी जो जमीन बीकानेर की है, उसके ऊपर कोर्ट का केस चल रहा है, कोर्ट में निर्णय विचाराधीन है। तो हमने दोनों को ही नीलामियों को निरस्त कर दी। और क्योंकि कांग्रेस सरकार के अंदर इन्होंने जल्दीबाजी के अंदर बिना पारदर्शिता का ये काम किया और इसलिए हमने तत्काल प्रभाव इसको जनहित में को देखते हुए निरस्त कर दिया। और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ सीनियर स्पेशल रिपोर्टर विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, बेहद अहम मामला है जिससे उद्यान विभाग की जमीन को कौड़ियों में बेचा गया और इसे जिस तरह इस पर एक्शन लिया है मुख्यमंत्री ने, कह सकते हैं कि भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी गई है। विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया, अब निरस्त करने के अलावा किस तरह से जांच आगे बढ़ेगी और कैसे भ्रष्टाचारियों को बेपर्दा किया जाएगा। बिल्कुल, पहले तो मैं बता दूं कि अलवर जिले में राजहंस नर्सरी यानी बाढ़ का बाग की जो जमीन थी वो ईआरसीपी को हस्तांतरित की थी, लेकिन ईआरसीपी ने उसे हस्तांतरण को ही नामांतरण मान करके और जमीन नीलाम कर दी और दिल्ली की एक कंपनी को जो जमीन 50 करोड़ रुपए की बताई जा रही थी, मात्र 9 करोड़ रुपए में नीलाम कर दी। इस मामले को प्रमुखता से उठाया किरोड़ीलाल मीणा ने और किरोड़ीलाल मीणा ने 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, जिसमें साफ तौर पर कहा था कि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से 35 करोड़ का चूना सरकार को लगाया गया है कम से कम। और खसरा नंबर 44 जिस पर विभाग की नर्सरी थी, वहां फलदार फूलदार पौधे लगे हैं, जिससे प्रति वर्ष 70,000 रुपए की कमाई उद्यान विभाग हो रही थी। हमसे बिना पूछे ये जमीन हस्तांतरण कर किसी को बेची गई। इस मामले को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। देखिए, पत्र में यह भी लिखा था कि आयोग के अधिकारियों, ईआरसीपी आयोग के अधिकारियों ने साठगांठ कर ली है और बेशकीमती जमीन को कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि ये तो एक मामला है, राजस्थान में ऐसे कई मामले निकलेंगे जिसमें पूर्ववर्ती सरकार ने कौड़ियों के भाव जमीनों को नीलाम कर दिया। अब वो जमीनें उर्द-बुर्द की जा रही हैं और सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। तो देखिए, एक मामला तो उन्होंने उठाया, उसके बाद उन्होंने मामला उठाया बीकानेर का। अब बीकानेर की जमीन को भी
जो नीलामी थी उसे निरस्त कर दिया। हालांकि मामला भी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन विभाग के मंत्री ने जिस तरीके से कहा कि हमने उस जमीन को भी उसका आवंटन भी निरस्त कर दिया है। तो देखिए, बड़ी बात यह है कि जब ईआरसीपी में 90% पैसा केंद्र सरकार लगा रही है और पूर्ववर्ती सरकार 10% पैसा लगा चुकी थी, तो अब विभाग को यानी जल संसाधन विभाग को क्या जरूरत पड़ गई जो 1,000 करोड़ की संपत्तियां बेचकर पैसा जुटा रहा है। यह बात भी उन्होंने कही थी और बिल्कुल सही बात है। किरोड़ीलाल मीणा जो कहा वो एकदम सत्य है कि जब 90% केंद्र दे रहा है और पहले पैसा लग चुका, तो अब जमीनें क्यों बेची जा रही है। तो इस मामले को लेकर के सुरेश रावत जो WRD मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भविष्य में ईआरसीपी के लिए विभाग की कोई जमीन नहीं बेची जाएगी, और अगर सरकार का कोई नीतिगत निर्णय होता है जमीन बेचने का भी, तो उसमें सारे पैरामीटर देखे जाएंगे, तमाम लोगों की कमेटी बनेगी, सरकार सारा मामला सामने रखेगी। विनोद, बस एक बात और जानना चाहेंगे, ये जमीन का बेचान किया कब गया? जी बिल्कुल, जमीन का बेचान अक्टूबर 2023 में गया। सरकार ने जाते जाते नीलामी करी थी और कैबिनेट का फैसला था 2022 में। कैबिनेट ने फैसला लिया था कि ईआरसीपी के लिए पैसे की आवश्यकता है, तो WRD की जो अतिरिक्त जमीनें हैं, जल संसाधन विभाग की जो अतिरिक्त जमीनें पड़ी हैं, उन्हें बेच करके पैसे का इंतजाम किया जाए ताकि थोड़ा बहुत सारा लग सके। उस समय के निर्णय को आनन फानन में नीलामी की गई और देखिए तब का आरोप अब सामने आया है। कागजों में जमीन आवंटित हो गई, कागजों में जमीन हस्तांतरित हो गई, विभाग को पता नहीं था। ये तो मौके पर जब दिल्ली की कंपनी पहुंची कब्जा लेने के लिए, तब खुलासा हुआ कि उद्यान विभाग की जमीन को WRD ने बेच दिया है। इस मामले के खुलासे के बाद जो उद्यानिकी कृषि प्रमुख शासन सचिव है वैभव गैलरिया, उन्होंने जल संसाधन विभाग के चलिए एक्शन तो लिया गया, जमीन का आवंटन फिलहाल निरस्त किया गया, लेकिन अब जरूरत यह भी है कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जो इससे संलिप्त थे, उस पर भी कार्रवाई हो, एक्शन हो। बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। रुक करते अगले